नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गीता सक्सेना। एस्ट्रोलॉजर अमित कपूर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी इसी तरह प्यार बरसाते रहें, लुटाते रहें और हमारी वीडियोस देखते रहें, लाइक करते रहें। बस यही चाहिए और आपको धन्यवाद बोलना बनता है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज मैं आपको बेहद खास बात बताने वाली हूँ। जी हाँ, हमारे घर के क्लॉक के बारे में। अगर गलत डायरेक्शन में आपने टांगा है, गलत वॉल पे आपने उसे टांग दिया तो क्या क्या तकलीफें आपको होने वाली हैं, ये आप समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। ये जो सारी विपदाओं की जड़ होती है ना, इसमें अहम रोल होता है हमारे घर के क्लॉक का। वो आपने सही नहीं टांगा तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो आपकी लाइफ पे इफेक्ट करेगी ही करेगी। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपके घर में कोई भी बंद घड़ी पड़ी है, कोई भी बंद क्लॉक रखा है, तो उसे सबसे पहले निकाल दीजिए अपने घर से। वो सबसे बड़ी नकारात्मकता का कारण है, आपकी सक्सेस में सबसे बड़ी रुकावट है। आप अगर सोच रहे हैं कि मेरा ये काम नहीं बन रहा, मेरा वो काम नहीं बन रहा, तो यही वजह है जिसके कारण वो आपका काम नहीं बन रहा। तो सबसे पहले बंद घड़ी को अपने घर से निकाल दें, अलविदा कर दें। नहीं तो उसमें सेल डाल लें, सेल डाल के दोबारा से चालू करें और फिर देखें कि कहाँ आपको उसको टांगना है। और यदि आपने अपने बेडरूम में, जहाँ बेड की बैक होती है, जहाँ हमारा सर होता है, हमारे सर की बैक साइड पे ऊपर वॉल पे अगर आपने टांगा हुआ है उस क्लॉक को, तो वो सबसे कष्टदायक है आपके लिए। पति पत्नी में अनबन रहेगी ही रहेगी और भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके साथ होगी ही होगी। आप समस्याओं से जूझते चले जाएंगे। ये सबसे बड़ा कारण है। जब भी अपने बेडरूम एरिया में आप क्लॉक टांगे तो अपने सर के सामने वाली वॉल पे टांगे, ना कि बेड के पीछे। जो वो वाइब्रेशन है क्लॉक की, जो टिक 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 हमारी क्लॉक की घड़ी की सुइयां करती हैं, उसके वाइब्रेशन आपकी लाइफ पे इफेक्ट करेगी ही करेगी। तो समझ लीजिए, कभी भी आपने अपने बेडरूम एरिया में अपने बेड की बैक पे क्लॉक को नहीं टांगना। हमेशा अपने सामने वाले वॉल पे टांगे। इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और ढेर सारी एनर्जी मिलेगी। आप हमेशा पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे। आपको जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपके माइंड में नहीं आएंगे। जब आप सामने अपने दीवार पे टंगी हुई घड़ी देखेंगे और उसकी घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो टिक 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 करती हैं, उसकी वाइब्रेशन आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी, बैड इफेक्ट्स नहीं करेगी। तो इन बैड इफेक्ट से बचने के लिए ये अहम बातें होती हैं, अगर आप इनको ध्यान दें। देखिए, हमारे घर में रखी हुई हर एक छोटी से छोटी चीज हमारी लाइफ में अहम रोल अदा करती है, अहम रोल प्ले करती है। इसे हम बार बार आपको बताते हैं, तो समझ जाइए आप। जब हम बताते हैं तो आप अपने जहन में बिठा के रखिए और वो दोबारा मत कीजिए। तो कौन सी वॉल पे इसको टांगना चाहिए यह भी बताएंगे, लेकिन एक दो बातें बहुत ही अहम हैं जो बतानी बेहद जरूरी है। अगर आपने अपने क्लॉक को अपने डोर के ऊपर टांगा है, डोर पे कई बार क्या होता है कि घर का जो दायरा होता है कम होता है, वहाँ पे इतनी स्पेस नहीं होती कि कहाँ पे वॉल पे टांगे हम इस क्लॉक को, कौन सी वॉल पे टांगे। तो ये मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। और क्या करते हैं घर के सदस्य, अपने डोर के ऊपर टांग देते हैं। तो जहाँ पे एंट्रेंस होती है वहाँ पे कभी भी अपने क्लॉक को नहीं टांगे। उसकी वाइब्रेशन आपके ऊपर इफेक्ट करेंगे क्योंकि आपने वहां से निकलना होता है। और इसके अलावा अगर आपने अपने क्लॉक के साइड में कोई भी अपने पारिवारिक सदस्य की फोटो टांगी है, उसके साथ में लगा दी है या इधर लगा दी है, राइट पे या लेफ्ट पे या ऊपर या नीचे, तब भी उसकी वाइब्रेशन आपकी लाइफ पे इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। जिसकी भी फोटो है वो, उसकी लाइफ तो बस आप जान सकते हैं वो विपदाओं से घिर सकता है। क्या कहने वाली हूँ। तो ऐसा मत करें भाई, बार बार मैं यही कह रही हूँ कि आप ऐसा ना करें और आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसीलिए हम लोग ये बातें आपको छोटी छोटी बातें बताना जरूरी समझते हैं। तो समझ जाइए। और अब बारी आती है कि कहाँ पर टांगे भाई, कौन सी दिशा अच्छी है। तो नॉर्थ ईस्ट में हमेशा याद रखें, कभी भी साउथ में मत टांगेगा। अगर आपने साउथ में टांग दिया ना, हो तो बस सब सवाल आता है कि घर के क्लॉक को टांगे तो कहाँ टांगे भाई। अगर आपने साउथ में टांग दिया तो बैड इफेक्ट्स, जी हाँ, लाइफ पे ऐसे इफेक्ट पड़ने वाले हैं कि आप सोच के अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कारोबार को लेके, बिजनेस को लेके, आपकी मैरिज लाइफ को लेके, आपके बच्चों को लेके, यहाँ तक कि आपकी मेंटली पोजीशन जो है वो भी अपसेट हो सकती है।
कुछ भी हो सकता है। तो इससे घबराइएगा मत। अगर आपके क्लॉक जो है गलत डायरेक्शन में टंगा है तो उसे हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। और अगर घड़ी बंद है तब भी उसे रिमूव कर दें या उसका सेल बदल दें। बस इतना ही करना है आपने। बहुत अच्छा है जो आपको ये बात ज्ञात हो गई है, देर आई दुरुस्त आई। तो समझ गए हैं आप। बात आती है, पॉइंट आता है कि कहाँ पर टांगे भाई। तो नॉर्थ ईस्ट सबसे बेस्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट में अपने किसी भी वॉल पे आप टांग सकते हैं क्लॉक को। और अगर आपके कहीं पे भी समझ ना आए तो नॉर्थ की वॉल है ना, जो कोई भी वॉल पड़ती है नॉर्थ में, तो वहां पर आंखें बंद करके टांग दीजिए। बस सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। और किसी के घर में अगर पुरानी पेंडुलम वाली घड़ी है तो उसको कहाँ टांगे? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कोई भी डायरेक्शन सही नहीं है, कोई भी दिशा सही नहीं है। सिर्फ ईस्ट के ऊपर, ईस्ट वाली वॉल पे ही आप उसे टांग सकते हैं। याद रखें, पेंडुलम वाली घड़ी को हमेशा ईस्ट की वॉल पे ही टांगे और कहीं भी मत टांगे। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ में। हमें समझ जाना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। देखिए, अगर कोई बात हमें लेट पता चले तो देर आई दुरुस्त आई, ये समझकर अपने उसके माइंड में फिट करना चाहिए, ना कि परेशान होना चाहिए। और ऐसे ही मुस्कुराते रहें। कोई भी क्वेरी हो आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं 9873966633 पर और 9815162742 पर। और अब मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप हमेशा खुश रहें। आभार।